हाय एवरीवन। गला खराब हो, बुखार हो या फिर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो, दांत में इन्फेक्शन हो, इसके अलावा कोई भी इन्फेक्शन हो तो डॉक्टर एंटीबायोटिक्स दवाएं देते ही हैं। एंटीबायोटिक्स दवाओं ने हमारी लाइफ में एक महत्वपूर्ण स्थान ले लिया है। अच्छा, डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स दवाओं का कोर्स करने के लिए भी बोलते हैं। तो ये एंटीबायोटिक्स दवाओं का कोर्स क्या होता है, एंटीबायोटिक्स दवाओं को लेके कोर्स का मतलब क्या होता है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इन एंटीबायोटिक्स दवाओं के बारे में एक ऐसी बात बताऊंगी जो कि 50% लोगों को नहीं पता है। क्लेवम 625 mg टेबलेट एंड मॉक्सिकाइन CV 625 mg टेबलेट। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि इन दोनों टैबलेट्स के अंदर क्या है। इन दोनों टैबलेट्स के अंदर जो कंपोजिशन है वो सेम है। नंबर 1 है आपका एमॉक्सिसिलिन, दूसरा है आपका क्लेवुलेनिक एसिड। तो दोनों टैबलेट का जो फार्मूलेशन है, जो फार्मूला है वो तो सेम है, लेकिन जो इनकी कंपनियां हैं वो अलग अलग हैं। काम भी इनका एक जैसा ही है, बस थोड़ी सी दाम में थोड़ा सा कमी है। कोई किसी का प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, किसी का प्राइस थोड़ा कम है, बस इतना सही है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि इन दवाओं का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। डॉक्टर्स इन दवाओं को इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में देते हैं, यानी कि इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए देते हैं, जैसे कि मूत्र मार्ग में होने वाले इन्फेक्शन में, यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। इसके अलावा गले में होने वाले इन्फेक्शन में, साइनस में। साइनस क्या होता है? साइनस एक ऐसा इन्फेक्शन होता है जिसको कि हम साइनोसाइटिस के नाम से भी जानते हैं। दरअसल साइनस जो होता है ना, वो हमारी नाक के दोनों तरफ, नाक के ऊपर, आँखों के बीच में, यहाँ पे साइनस प्रेजेंट होता है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि इन साइनस में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से बुखार आना, सिर दर्द, सर्दी जुकाम, ये सारी चीज़ें एक लंबे टाइम तक बनी रहती हैं। इसके अलावा टाइफाइड में और दांत में होने वाले इन्फेक्शन में, त्वचा, हड्डियां और जोड़ों में होने वाले इन्फेक्शन में भी इस दवा को दिया जाता है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि ये दवा काम कैसे करती है। समझिए, जो इसमें एमॉक्सिसिलिन है वो क्या करता है कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है, रोक देता है। जब बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है तो बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो पाते हैं और बैक्टीरिया मर जाते हैं। इसके अलावा जो इसमें क्लेवुलेनिक एसिड है ना, वो क्या करता है कि एमॉक्सिसिलिन के गतिविधि को, यानी कि उसके एक्शन को तेज करने में, यानी एक तरफ से क्लेवुलेनिक एसिड जो है वो एमॉक्सिसिलिन को सपोर्ट करता है। ठीक। और देखिए, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि एंटीबायोटिक्स दवाओं के प्रति रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। ठीक। तो क्लेवुलेनिक एसिड क्या होता है कि जो बैक्टीरिया हैं उनकी रेजिस्टेंसी को भी कम करते हैं। इस प्रकार ये दवा अपना काम अच्छे से कर पाती है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि क्लेवम 625 mg टेबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, यानी कि जो एंटीबायोटिक्स हैं इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। उल्टी, डायरिया, यानी कि बार बार दस्त होना और मिचली। अब मैं आपको इन एंटीबायोटिक्स से जुड़ी एक ऐसी बात बताऊंगी जो कि 50% लोगों को ही पता है। डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स दवाओं का कोर्स करने के लिए कहते हैं। क्यों कहते हैं? समझिए, हम बीमार कैसे पड़ते हैं? जब कोई फॉरेन पार्टिकल, बाहरी पार्टिकल हमारी बॉडी में एंट्री करता है, तो वो जो बाहरी पार्टिकल होता है ना, वो बॉडी में कहीं पे जाके छिपा होता है। तो जो एंटीबायोटिक्स दवाएं होती हैं या फिर जो दवाएं होती हैं, उनको जब हम लेते हैं तो वो हमारे ब्लड के थ्रू ही एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचती हैं। तो दवाएं मान लीजिए हाथ में भी पहुंच जाएंगी, पैर में भी पहुंच जाएंगी। तो जो दवा है वो अपने जहाँ पे बैक्टीरिया छुपा हुआ है वहाँ तक पहुँच सके,
इसके लिए उन दवाओं का एक स्पेसिफिक डोज दिया जाता है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एंटीबायोटिक दवाओं को लेने के लिए कहा जाता है। अगर आप एक अच्छे खासे अमाउंट में लेंगे ना एंटीबायोटिक्स दवाओं को, जैसा डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, तभी वो दवा उस बैक्टीरिया तक पहुंच के उसे ख़त्म कर पाएगी। इसीलिए एंटीबायोटिक्स दवाओं का कोर्स करने के लिए कहा जाता है ज़्यादा अमाउंट में, यानी कि इसकी जो डोज होती है वो ज़्यादा होती है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि दवाओं को, इन दवाओं तक को भी विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के ही ले लेते हैं। तो अगर आप ऐसी गलती करते हैं, जैसे कि इन दवाओं को भी विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के लेते हैं, या फिर जो आपको डॉक्टर बोलते हैं कि कोर्स करने के लिए, तो अगर आप कोर्स नहीं करते हैं इन दवाओं का, तो ये दोनों कंडीशंस आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। वीडियो को बनाने का पर्पज़ यही है कि अगर आपको एंटीबायोटिक दवाओं का कोर्स करने के लिए बोला जाता है तो आप उस चीज़ को सीरियसली लें। बहुत सारे लोग हैं जो कि एंटीबायोटिक्स दवाओं को मजाक में लेते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा।